हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूं कंस्ट्रक्टिव क्रिमिनल लायबिलिटी की। हो सकता है आप बोलो सर क्यों बात कर रहे हो, ये तो आपने पहले पढ़ा दिया था। बिल्कुल, अगर आप अपने पास्ट ईयर के एग्जाम्स को पलटोगे तो आप पाओगे कि ये कंस्ट्रक्टिव क्रिमिनल लायबिलिटी 20 मार्क्स में 2-3 बार आया है पिछले 5-7 सालों में, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बताने के लिए दोबारा खोल लिया मैंने इसको, पहले पढ़ा चुका हूं। और इसके अंदर चीजें क्या है, कंस्ट्रक्टिव क्रिमिनल लायबिलिटी का मतलब है आपने खुद क्राइम नहीं किया। सपोज आपने मिलके 2-4 लोगों ने प्लानिंग की, कॉमन इंटेंशन थी, 2-3 लोग मिलके सोच रहे थे कि इसको मारते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, फटाना ढिमकाना। एक्चुअल क्राइम एक या दो ने किया, बाकी लोग पीछे रह गए, बट प्लानिंग सबकी थी। तो ऐसा नहीं है कि जिन्होंने एक्चुअल क्राइम किया सिर्फ उन्हीं को सजा मिलेगी, जिन लोगों ने हेल्प किया उनको सजा नहीं मिलेगी। ऐसे अबेटमेंट होता है, दूसरे को भड़काना या दूसरे को फाइनेंशियली सपोर्ट करना या अपने घर में ठहराना, तो या कॉन्स्पिरेसी, दोनों मिलकर षड्यंत्र कर रहे हैं, 2 या ज्यादा लोग मिलकर षड्यंत्र कर रहे हैं, तो क्या उनको छोड़ दें? या फिर अनलॉफुल असेंबली, आपको याद होगा हम पढ़ चुके हैं अनलॉफुल असेंबली डिटेल में। अब मिलकर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अब वो ये होता है प्रोटेस्ट में वायलेंस हो जाती है, उनमें से कुछ लोग आगे मर्डर्स कर देते हैं, लूट कर लेते हैं, सब कुछ है। तो ऐसे में क्या करें? क्या सिर्फ कुछ लोगों को जिन्होंने आगे बढ़ के, क्या सिर्फ उनको हम पनिश करें और जो लोग पीछे सपोर्ट कर रहे थे, जिनके दम पर वो आके खड़े हुए, उनको छोड़ दें? तो ये सारे कंसेप्ट्स मैंने आपको पहले बहुत डिटेल में पढ़ाए हुए हैं, जहां पर कॉमन इंटेंशन है, याद आएगा वो आपको। अगर आप पूरा सिलेबस पढ़ते आ रहे हो तो फिर तो आपको पता ही है, जहां कॉमन इंटेंशन है या फिर आपका कॉमन ऑब्जेक्ट है अनलॉफुल असेंबली में, राइट। देन फिर अबेटमेंट है, कॉन्स्पिरेसी है, षड्यंत्र, उकसावा। तो ये सब क्या है, इन सब चीजों में आप ये नहीं ना, एक्चुअली अगर ये सब ना हो, कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी का कंसेप्ट अगर ना हो, फिर तो बेचारा जो गरीब, एक्चुअल कई बार ऐसा होता है, मैं बेचारा गरीब इसलिए बोल रहा हूं, कई बार जो एक्चुअल क्राइम होता है वो बेचारा गरीब ही करता है, दूसरे लोग उसको मोटिवेट कर देते हैं, वो कम समझदार होता है या गरीब होता है और वो पैसे के लालच में आके क्राइम करता है। उसकी मजबूरियां होती हैं जीवन में, फिर भी मजबूरी कितनी भी हो, क्राइम करना अलाउड नहीं है, सजा उसको मिलेगी, उसको तो मिलेगी ही मिलेगी। जिसने क्राइम किया उसकी तो बात ही क्या है, उसकी तो सजा होनी होनी है। बट द थिंग इज दैट कि जिसने उसको सपोर्ट किया, जिसने उसको उकसाया, जिसने प्लानिंग की, कॉन्स्पिरेसी की, वो भी तो भाई जिम्मेदार है। और आमतौर पर लॉ में इक्वल पनिशमेंट्स प्रिस्क्राइब्ड हैं, पकड़े जाने पर उनको भी उतनी ही सजा मिलेगी जितनी उसको जिसने एक्चुअल क्राइम किया। दिस इज कंस्ट्रक्टिव क्रिमिनल लायबिलिटी। बहुत डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि ये पहले पढ़ा चुका हूं, वहीं से इसको ज्यादा पढ़ना है, यहाँ पर एक तरह से रिवीजन है। ठीक है, थैंक यू।